सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारतीय संगीतकार रविशंकर ने 1968 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार किस कृति के लिए जीता था? ए. वेस्ट मीट्स ईस्ट, बी. द कंसर्ट फॉर बांग्लादेश, सी. द साउंड्स ऑफ इंडिया, डी. फुल सर्कल कार्नेगी हॉल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. वेस्ट मीट्स ईस्ट। भारतीय संगीतकार रविशंकर ने 1968 में वेस्ट मीट्स ईस्ट में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन हेतु अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किए गए थे? ए. 1920, बी. 1935, सी. 1930, डी. 1925। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. 1930। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुई थी। राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के एथलीट शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, वह धातु कौन सी है जिसके लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं? ए. जिंक, बी. चांदी, सी. तांबा, डी. एल्यूमिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. चांदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यौगिक सिल्वर क्लोराइड प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। यह फोटोलिटिक प्रतिक्रिया में आसानी से विघटित हो जाते हैं और प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। अगला प्रश्न है, नारली पूर्णिमा किस भारतीय राज्य में मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक है? ए. बिहार, बी. पश्चिम बंगाल, सी. महाराष्ट्र, डी. तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नारली पूर्णिमा, जिसे नारियल दिवस या शारवन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है जो मानसून के मौसम के अंत का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, ढालो किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ए. तमिलनाडु, बी. उत्तर प्रदेश, सी. मध्य प्रदेश, डी. गोवा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. गोवा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ढालो भारत के गोवा राज्य का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल की दोहरी शासन प्रणाली की नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू की गई थी? ए. लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी. लॉर्ड क्लाइव, सी. लॉर्ड लिटन, डी. लॉर्ड डलहौजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. लॉर्ड क्लाइव। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी, जो 1757 से 1760 के दौरान और फिर 1765 से 1767 तक बंगाल के गवर्नर रहे। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए. 2017, बी. 2018, सी. 2019, डी. 2020। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. 2018। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आयुष्मान भारत योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। यह द्वितीयक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी? ए. 2010, बी. 2007, सी. 2009, डी. 2008। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. 2008। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। यह भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली एक T20 क्रिकेट लीग है। अगला प्रश्न है, हेलिटोसिस शब्द निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? ए. सुनने की क्षमता कमजोर होना, बी. सांसों की बदबू, सी. गंजापन, डी. अत्यधिक पसीना आना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. सांसों की बदबू। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हेलिटोसिस सांसों की बदबू के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक मेडिकल शब्द है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी? ए. खिजराबाद, बी. सिरी,
सी दीनपना, डी राजपिथौरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सिरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में अपनी राजधानी सिरी की नींव रखी। बता दें कि खिलजी ने सिरी राजधानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हौज खास नामक एक जलाशय का भी निर्माण करवाया। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य धारा अंत में गंगा से मिलती है? ए अलकनंदा, बी पिंडर, सी मंदाकिनी, डी भागीरथी। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।